नमस्कार, शाम के बज गए 5 और आज के एजेंडे के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ मानसी सोनी। आजादी के बाद भी देश में जमींदारी, शोषण और सामाजिक असमानता बनी हुई है, लेकिन शिक्षा की अलग जगाने वालों को ही जब निशाना बनाया जाने लगे तो सवाल सिर्फ नक्सलवाद पर ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा हो जाता है। जी हाँ, शोषण के विरोध में माओवादी विचारधारा का जन्म हुआ था, लेकिन वक्त के साथ यह विचारधारा अपने मूल मकसद से भटक गई है और अब क्रूरता का रूप ले चुकी है। हत्या और बड़े हमले किए जाने लगे हैं, जिसे लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ गए। आज उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। शिक्षा दूतों पर ये कैसा करतूत, रक्त रंजित विचारधारा, नक्सलियों की कायराना दूतों की सुरक्षा पर उठे सवाल। विकास की राह, नक्सलियों में बेचैनी। कांग्रेस ने भाजपा और उसकी सरकार को घेरा। 15 साल की भाजपा सरकार में भी हुई थी बड़ी नक्सली घटनाएं। भाजपा ने किया कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस शासन में अपराधियों को मिला संरक्षण। माओवादी बना दिया था। डेफिनेटली, और ये दुखद है बहुत। मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन ये अवश्य है कि जिस तरीके से अथक प्रयत्नों के बाद बस्तर हमारा शांति के टापू की ओर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से इस तरह की एक दो घटनाएं हुई हैं जो वो बहुत ही दुखद है। आप देखिए कि बस्तर को फोकस करके या छत्तीसगढ़ को फोकस करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को लेकर रोड मैप तैयार हुआ है, कार्य योजना बनी है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी निरंतर और सभी बातों की चिंता कर रहे हैं, योजनाओं के कार्यक्रमों को लेकर, अपने कार्य योजना को लेकर। तो ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र बस्तर ही नहीं और छत्तीसगढ़ में जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने इसको अपराध का गढ़ बना डाला था, वो धीरे धीरे विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर नक्सल समस्या वाकई खत्म हो गई होती तो शिक्षा दूतों की हत्या नहीं होती। कांग्रेस ने याद दिलाया कि भाजपा के 15 साल के शासन में भी बड़ी नक्सली घटनाएं हुई थी और अब मौजूदा सरकार के दावे भी पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। किरण देव जी भूल जाते हैं कि इस 5 साल के पहले 15 साल इनकी ही सरकार रही है और सबसे ज्यादा नक्सली वारदात उस 15 साल के कार्यकाल में इस छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये लोग हमेशा झूठ बोलो, जनता को गुमराह करो, इसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कार्य करते रहे हैं। आज भी, अभी भी ये लोग बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि नक्सलियों पर हम लोगों ने नियंत्रण पा लिया है, बस्तर अब नक्सल मुक्त हो गया है, छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त हो गया है। लगातार घटना हो रही। शिक्षा दूत की हत्या क्या बताता है? आज लगातार हमारे इन युवकों की हत्या हुई है। यदि नक्सल समस्या हल हो गई होती तो ये हत्याएं क्यों होती शिक्षा दूतों की? वही अपने आप में सरकार के दावों का खोखलापन साबित करती है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजनीति में नक्सलवाद पर हमेशा टीका
शिक्षा दूत की हत्या के बाद न केवल माओवाद खत्म करने की चुनौती पर सवाल खड़े हो गए हैं, बल्कि शिक्षा दूत की सुरक्षा पर भी अब बहस शुरू हो गई है। बीते दिनों बीजापुर और सुकमा जिले से 2 शिक्षा दूत की नक्सलियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें कि बस्तर से लेकर अभी तक आपको बता दें कि 9 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी गई, जिसमें बीजापुर में 5 और सुकमा में 4 शिक्षा दूतों की हत्या की गई। बता दें कि बीते दिनों बीजापुर और सुकमा जिले से 2 शिक्षा दूतों की नक्सलियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। आंकड़ों पर गौर करें अगर हम तो 5 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी गई और साल भर में बस्तर में 9 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी गई। अब इस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं डिबेट में। चलिए, डिबेट की शुरुआत में बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी जी के साथ करना चाहूंगी। आलोक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मानसी जी। जी आलोक जी, एक तरफ तो दावे किए जा रहे हैं कि 2026 तक 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा देश से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे? मानसी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, अभिमन्यु जी को और साथ ही वरिष्ठ जो पत्रकार जुड़े हैं उनको मेरा नमस्कार जी। देखिए, प्रदेश में जो नक्सलवाद की समस्या है वो आज की समस्या नहीं, बहुत पुरानी समस्या है, जिसे खात्मा करने की जो जिम्मेदारी है इस वक्त विष्णुदेव साय जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक बस्तर को न केवल बस्तर को, समस्त भारत को नक्सल मुक्त करके सामान्य जनजीवन बहाल करेंगे और उस जगह पे रहने वाले लोगों को जो है विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करेंगे जी। अभी आप जब भी आप देखे होंगे पिछले 1.5 वर्षों में जिस तरह से लगातार हमारे जो सेना है, हमारी फोर्स है, वो प्रहार करते चले जा रही है और धीरे धीरे हम एक 1 बाय 1 एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उन घोर नक्सल एरिया को खाली कराते चले जा रहे हैं, उन्हें एक ढकेलते चले जा रहे हैं नक्सलियों को पीछे की ओर। और इसके पहले तक जो भी मुठभेड़ या वारदात होती थी, आप सुनते रहे होंगे कि नक्सली जो है वो या तो किसी इक्विपमेंट्स को जलाते थे, किसी ठेकेदार को परेशान करते थे या फिर वो फोर्स के ऊपर हमला करते थे। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि नक्सली जो है पूरी तरह से घबराए हुए हैं। अब ये लड़ाई जो है वो अंतिम चरण पर है। अब उनके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा है। वो इसलिए आम जनता पर इस तरह का काराना हमला कर रहे हैं और ये अपनी उपस्थिति को अंतिम समय पर दर्ज कराने की जो एक कोशिश है वो समझ में आ रही है। और खासकर विशेषकर वो ऐसे शिक्षाविदों पर हमला कर रहे हैं जो आने वाले समय में बस्तर के भविष्य को संवार रहे हैं, बस्तर को आगे बढ़ाने वाले उन नौनिहालों के भविष्य को संवार रहे हैं। इस तरह का जो हमला है वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार जो है पूरी चौकसी के साथ में वो काम कर रही है, जिससे जो है वो नक्सलियों को भगाया जा सके, नक्सलियों को वहां गिराया जा सके और शिक्षा दूतों और आम जनों को किस तरह से सुरक्षा और मुहैया कराया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था जो है वो सरकार करेगी। ठीक है आलोक जी, आपके पास पर हम लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, सवाल ये है कि 1966 में जब देश भर में कांग्रेस की सरकार थी तभी नक्सलवाद पनपा था, तो अभी आप सवाल उठा रहे हैं लगातार नक्सलवाद को लेकर। आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए? जी मानसी जी नमस्कार, आलोक जी को नमस्कार, नारायण जी को नमस्कार, आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। पहले तो आपके जवाब का मैं सवाल को मैं जवाब दे देना चाहूंगा कि जो शुरुआत हुई थी वो बहुत पहले 1966 के आसपास हुई थी और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो नक्सलवाड़ी जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ से हुई थी और शुरुआत में ये विचारधारा ऐसी नहीं थी और ये एक कह सकते हैं कि रास्ता भटक गई या क्या हुआ तो खून खराबे की तरफ ये आज आ गए। आप ये जंगलों पे अपना कब्जा बना करके सीधे सीधे सरकार विरोधी हो चुके थे और
कहीं ना कहीं देखिए उसके बाद कंट्रोल भी किया गया। अगर मैं पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ जब स्टेट अलग हुआ तो कुल 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद पाया गया था। अब वो 3 ब्लॉकों से नक्सलवाद फैलकर सबसे ज्यादा 15-16 जिलों तक फैला था 2010 में। 2010-11 का मामला है, सबसे चरम पर था नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के अंदर में। 15, 16 या 17 जिलों तक के लगभग नक्सलवाद फैल चुका था। तो उसके बाद जब हम सरकार में आए थे 2018 में, तो स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि 500 से ज्यादा घटनाएं जो है साल की होती थी, ऐसी घटनाएं जिसमें आम जनता या पुलिस या जो पुलिस के अधिकारी उनके ऊपर हमले होते थे और नक्सली वारदातें, माने कुल 400-500 वारदातें हर साल होती थी। और हमने जो वहां पे ऑपरेशन चलाए, हमने जो अबूझमाड़ में घुसने का काम किया, जो पहली बार वहां उस जगह पे का सर्वे तक नहीं हुआ था। अंग्रेजों के जमाने में सर्वे करने की कोशिश की गई थी, मेरे ख्याल से उसके पहले मुगलों के जमाने में उस जगह का सर्वे हुआ था। और उस जगह पे जाने का काम किया, उस वहां पर जाकर के अपने सरकारी किट पहुंचाने का काम किया, वनोपज खरीदने का काम किया। 7 वनोपज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदती थी 15 सालों में, हमने 70 से ऊपर वनोपज खरीदे और उसमें सीधे सीधे वन के लोगों को और आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। उसके अलावा जो 350 स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिए थे बस्तर में, उस स्कूलों को खोलने का काम किया। जो वहां की लोहांडीगुड़ा में उनकी जमीनें अतिक्रमण कर ली थी, जिसकी वजह से आदिवासियों का भरोसा खोया था, वो वापस करने का काम किया। जी, आप तमाम तरीके की बातें बता रहे हैं, आपके शासनकाल में ये किया गया है, लेकिन आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि आपके शासनकाल में प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया गया था। देखिए, आरोप की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें। आरोप लगा के वो लोग अपनी गलतियों से जो है छुपाना चाहते हैं। आज आप देखें, आंकड़े बताते हैं मानसी जी कि छत्तीसगढ़ में क्राइम का रेट क्या है। नक्सलवाद का तो छोड़ दीजिए, नक्सलवाद के मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो नक्सलवाद के मुद्दे पर राजनीति करना। लेकिन जो क्राइम रेट है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। रायपुर में फिलहाल मुद्दा नक्सलवाद का ही है, उस पर ही बात क्राइम रेट की बात करी। नहीं मानसी जी, आपने क्राइम रेट की बात उठाई तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उस बात को बताना चाहूंगा कि क्राइम रेट अब कहीं जाता है आज की स्थिति में हमारी सरकार से, ये आंकड़े कहते हैं। अब नक्सलवाद के बारे में क्योंकि आप कह रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियां छुपाना चाहते हैं। अभी देखिए, शिक्षाविदों की हत्या क्या होती है। सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं कि हमारी कार्रवाई से डरकर उन लोग ये कर रहे हैं, उसके रिट्रीट में ये कर रहे हैं, तो कार्रवाई से रिट्रीट अगर होता है, उसका विरोध होता है, तो पुलिस बलों पर हमला किया जाता है। शिक्षाविदों, 10 सेकंड लूंगा बस, शिक्षाविदों पे हमला करना सीधे सीधे शिक्षा पर हमला है। और इस प्रकार का जो हमला हुआ है, आगे कोई शिक्षाविद बनने से डरेगा तो सरकार को वहां के लोगों को, कम से कम शिक्षकों को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। ठीक है, आपका वक्त फिलहाल खत्म होता है, आपके पास फिर हम लौटेंगे। आलोक जी, आरोप लग रहे हैं आप पर कि अपने चीजों को, नाकामियों को छुपाने के लिए आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? नाकामी, आप देखिए कि पिछले 5 वर्षों में कब कांग्रेस के शासनकाल में कौन से ऐसे प्रयास हुए थे, और पिछले 1.5 वर्षों में हमने कितने नक्सलियों को मार गिराया है, या कितने नक्सलियों को सरेंडर कराया है, या कितने नक्सलियों को वापस से सामान्य जनजीवन में लौटने के लिए हमने योजना चलाई है। आप कांग्रेस की जो प्रवक्ता है या कांग्रेस के जो नेता हैं, उनसे पूछे कि ऐसे कौन से प्रयास आपने अपने 5 वर्षों में किए थे जिसके माध्यम से आप इस बात को साबित कर सके कि आपने नक्सल मुक्त करने की दिशा में कोई काम किया था। ना आपके पास में कोई योजना थी, ना आप जो है वो केंद्र के साथ में समन्वय के साथ काम करना चाहते थे। आपके पास में केवल थी तो लूट की योजना, जिसके थ्रू आप अपने जेबों को भरना चाहते थे। तो कभी भी आपने बस्तर क्षेत्र के विकास को जो है वो महत्व दिया ही नहीं। कि आपने कभी नहीं चाहा कि बस्तर नक्सल मुक्त हो और विकास की धारा में, मुख्य धारा में शामिल हो। ठीक है आलोक जी, आपका जवाब जरूर लेंगे हम, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं नारायण शर्मा जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उसी बीच दावा भी किया जा रहा है कि अपने अपने शासनकाल में पूरी कोशिश की गई है नक्सलवाद को खत्म करने की। आखिर सच्चाई क्या है? जी, ऐसा है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है जी, लेकिन सच्चाई ये है कि 15 साल जब रमन सिंह का कार्यकाल था, डॉक्टर रमन सिंह का जी, तब नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान शुरू हुआ था उनको खत्म करने का। और उस समय इसलिए नक्सलियों ने प्रत्युत्तर में वारदातें खूब की थी। तो वारदातों की संख्या उस समय के कार्यकाल में ज्यादा दिखाई देती है।
और 5 साल जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उस समय नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे थे उन पर लगभग विराम सा लगा दिया गया था। इसलिए नक्सलियों के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में हुई नहीं। और आज जो मुद्दा है शिक्षा दूतों का, नक्सलियों का एक ही काम रह गया है अब, लूटपाट करना, और उसके खिलाफ कोई काम करने वाला हो या उनका समर्थन कोई नहीं करता हो उसको वो मुखबिर साबित करते हैं और मुखबिर बनाकर उसको मार देते हैं। तो यही इन शिक्षा दूतों के साथ हो रहा है। शर्मा जी, इससे जुड़ा एक सवाल और खड़ा होता है कि भाजपा सरकार दावा कर रही है कि 2026 तक 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की घटनाएं भी अभी सामने आ रही है, तो क्या लगता है कि वाकई ये दावा असर करेगा? देखिए, दावा करना एक अलग बात है और जमीनी हकीकत से लड़ाई लड़ना अलग बात है। जी बिल्कुल। जमीनी हकीकत पिछले कई सालों से नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई चल रही है। तो हर बार कोई न कोई ये दावा करता रहा है 1 साल में खत्म हो जाएंगे नक्सली, 2 साल में खत्म हो जाएंगे नक्सली, 5 साल में खत्म हो जाएंगे नक्सली। तो नक्सली खत्म होंगे या नहीं होंगे, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इस समय चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है शर्मा जी, आपके पास पर हम लौटेंगे। आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, लगातार ये सवाल उठ रहा है और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि पहले भी 15 साल की सरकार थी, रमन सिंह थे सरकार में, और अभी भी अगर देखा जाए हाल फिलहाल में तो सत्ता में आप है, और इस तरीके की घटनाएं अगर होंगी तो सवाल तो आप पर ही उठेगा ना, विपक्ष तो आपसे ही सवाल करेगा। बिल्कुल मानसी जी, देखिए जब एक सरकार जो है वो इतनी बड़ी फोर्स है नक्सलियों की, कोई आम छोटी मोटी चोरू चक्के नहीं है जिसे आसानी से तुरंत उखाड़ फेंका जाए, एक बड़ी फोर्स है, बहुत अंदर तक पैंट जमाई हुई है। जब सरकार, कोई भी सरकार हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस सरकार, कोई भी सरकार उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेती है तो किसी न किसी उनकी तरफ से रिटेलिएट किया जाता है। तो अभी तक जो वो रिटेलिएट कर रहे थे वो जवानों के खिलाफ रिटेलिएट दिखा रहे थे, वो जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ रिटेलिएट दिखा रहे थे, और अब जब उनके जो हाथ पैर है वो पूरी तरह से उखड़ने लगे हैं, तब वो आम जनता को वो अपना टारगेट बना रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और मैंने इस बात को कहा भी कि यदि कोई कार्रवाई करी है उसके बदले में ही आप रिटेलिएशन मिलेगा। कांग्रेस के शासन काल में कोई भी इस तरह की कार्रवाई हुई ही नहीं। आज 1.5 वर्षों में हमने जितनी बड़ी कार्रवाइयां करी है और हमारे फोर्सेस ने इस कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, मैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उससे कम कहता हूँ। ठीक है आलोक जी, पत्रकार जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपसे सवाल ले लेते हैं। आखिरकार समस्या का समाधान का, ये नक्सलवाद का अस्थायी समाधान क्या, संक्षेप में जवाब दीजिए। स्थायी समाधान तो वहाँ पर एक तो विकास है, शिक्षा है ना, स्वास्थ्य है, ये सभी चीजों पे फोकस करेंगे, और उसके साथ साथ नक्सलियों की जो विचारधारा है उससे लोगों को मूल विचारधारा की तरफ, हमारे जो संविधान की विचारधारा है उस तरफ मोड़ना है, क्योंकि जो भटके हुए लोग हैं, दबाव में जो काम कर रहे हैं नक्सलियों पे, उसको वापस लाना है। ठीक है शर्मा जी, आपसे हमने समझा कि किस तरीके नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है, और पक्ष और विपक्ष की भी राय जानी हमने। अभी क्षमा चाहते हैं, तकनीकी खामी की वजह से फिलहाल चर्चा यहीं पर रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, और बस्तर पर जिस तरीके नक्सलवाद हावी हुआ है उसको लेकर सियासत गरमा गई। अब देखना है कि इसका अंत कहां पर होता है। आखिर फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।